कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे ब्रजवसुंधराम। एक समय की घटना आपको सुनावें कि एक बहुत पहुँचे हुए सिद्धहस्त महापुरुष गुरुकुल में विद्यार्थियों को अध्ययन कराया करते थे। बड़ी निष्ठा से, बड़ी सद्प्रेरणा भरते हुए विद्यार्थियों में वो विद्या अध्ययन कराया करते थे। उसी गुरुकुल में उनका एक शिष्य ऐसा पहुंचा जो उस आम भीड़ से कुछ हटके थे। वो कुछ अलग थे। वो बड़ा विधिवत प्यारे गुरुकुल में विद्याध्ययन हुआ और विद्याध्ययन के पश्चात जब संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हो गए सब शिष्यगण, तो गुरुदेव ने फिर सबको आशीर्वाद दिया। कहा कि अपनी अपनी जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपकी मंजिल हैं, अब आप लोग रवाना होइए और लोक कल्याण करिए। आपने जो अपने मन में सोच रखा हो, जो आपने लक्ष्य तय कर रखा हो, जिस मंजिल की ओर जाना हो, आप जाइए। सब शिष्यगण जितने भी थे दंडवत प्रणाम करके प्यारे चले गए वो। लेकिन एक वो शिष्य नहीं गए जो हमने बताया ना, जो कुछ अलग थे। तो गुरुदेव ने पलट करके देखा कि ये खड़ा रह गया, तो कहा कि बेटे आप भी जाओ अपने लक्ष्य की ओर। तो उन्होंने घुटना टेक करके सर रख दिया चरणों में कि गुरुदेव मेरे जीवन का लक्ष्य तो आप ही हैं, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य आप ही हैं। और ये हमारे अंदर तब से है ये भावना, जब मैं गुरुकुल में मैंने प्रथम दर्शन आपका किया था। ये जीवन आप ही के चरणों में निकलेगा, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं। और ज्यों ही सज्जनों गुरुदेव ने ये बात सुनी तो इतने प्रभावित हुए, वाह साधो साधो साधो। खूब आशीष दिया और उसी में ही गुरुकुल में ही वो बालक निवास करने लग गया। धीरे धीरे उम्र और बढ़ी, जवानी की ओर बढ़े, और भी उम्र बढ़ी, परिपक्व अवस्था आई। गुरुदेव उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ। तो एक दिन गुरुदेव ने बुला करके अपने उस शिष्य को कहा कि बेटे मेरा प्रारब्ध ऐसा कह रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए विक्षिप्त होऊंगा, मेरा मन मस्तिष्क हट जाएगा अपने स्थान से, मैं पागल होऊंगा। तो अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना हो तो बेटे तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मुझे मेरा प्रारब्ध समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटना होनी है। गुरुदेव आप चिंता ना करो, ये तो सब शरीर के साथ धर्म है, ये सब चलते रहते हैं, ऐसा शिष्य ने बोला। और आपको बड़ी विचित्र बात बतावे कि वो पल जब आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि गुरुदेव इतने पागल हो गए, इतने विचित्र स्थिति में आ गए कि जो नए नए विद्यार्थी भी आ रहे थे गुरुकुल में, वो भी सब उल्टा सीधा कहते हुए छोड़ करके भाग गए। कह रहे गुरुजी तो पागल हो गए, अब तो यहाँ का सत्यानाश हो गया, अब गुरुकुल में कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर। कई वर्षों तक प्यारे ये नियम चला, लेकिन तब भी वो जो शिष्य थे वो गए नहीं छोड़ करके। गुरुदेव का प्रारब्ध पूरा हुआ और वो बेला आई कि जब प्रारब्ध पूरा हुआ प्यारे, तो स्वतः गुरुदेव ठीक हो गए। लेकिन ठीक होते होते जाने की बेला आ गई उनकी, वो समय आ गया। तो कहा कि गुरुदेव आप विचित्र तरीके से क्यों देख रहे हैं? तो वो गुरुदेव चारों तरफ देख कर के हक्के बक्के रह गए कि यहाँ पे इतने विद्यार्थी शिष्य परिकर थे, बेटे वो कहाँ चले गए? तो सुनते ही उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, बोले वो तो आप जब बीच में मानसिक रूप से विक्षिप्त हुए तभी सारे शिष्यगण चले गए यहाँ से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से वो निकल गए यहाँ से। तो इतना सुनते ही झर करके नेत्रों से अश्रु बिंदु बह पड़े गुरुदेव के, और उन्होंने शिष्य की ओर देख करके कहा कि पुत्र तुमने हृदय जीत लिया, सत्य कह रहा हूँ, हृदय जीत लिया तुमने। अब मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, सावधान, अब इस गुरुकुल की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन
जाते जाते ये मैं आशीर्वाद दे करके जा रहा हूँ, मेरे जीवन भर की जो तपश्चर्या है उसका मैं प्रतिफल तुम्हें दे करके जा रहा हूँ कि मेरा तो जीवन जैसे कटा वैसे कट गया प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से। लेकिन बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुमने अपने गुरु की इस कदर सेवा करी है, इस तल्लीनता से सेवा करी है कि बच्चे मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई साधारण शिष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर ही तुम्हारा शिष्य बन कर के आएगा, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ही तुम्हारे शिष्य बन कर के आएंगे। और वो शिष्य कोई और नहीं, वो साधक कोई और नहीं, सांदीपनी ऋषि थे, जिन्होंने अपने गुरुदेव की इस कदर सेवा करी प्यारे, इस स्थिति से सेवा करी कि अंततोगत तो आप सभी जानते हैं, जब मेरे प्रभु जो हैं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ब्रजमंडल में लीला के लिए जब पधारे, तो जब मथुरा पुनः लौट कर के गए हैं लीलार्थ, तो वहाँ से जब पढ़ने के लिए उनको भेजा गया, गुरुकुल और भी थे प्यारे, और भी कई गुरुकुलों का चर्चा आती है, लेकिन वहाँ नहीं गए, जाना तो वहीं था जहाँ गुरुदेव की कृपा छुपी हुई थी। पहुँचे सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन में। तो ऐसी गुरु भक्ति, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। आज के परिवेश में और परिप्रेक्ष्य में ये बात कहना अति आवश्यक होता जा रहा है कि गुरुदेव के वचनों पर लोगों को भरोसा हटने लग गया है। आज टाइम के हिसाब से लोग गुरुओं को देख रहे हैं। नया मार्केट में कोई गुरु आया तो उसके हिसाब से ढल गए फिर से कोई नया आया तो उसको छोड़ दिया, फिर उसके हिसाब से ढल गए। ये दुर्दांत स्थिति की ओर ले जाने वाला सत्य है प्यारे। ये हमारे यहाँ तो श्रीमद् भागवत जी में तो यहाँ तक वर्णन आता है, भैया निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मानव शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये सुलभ जो हुआ है, लेकिन भूलना नहीं कि ये सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सहज उपलब्धि नहीं होती है इस कबहू की करे करुणा नर देही हैं। कभी कभी कृपा करके परमात्मा प्रभु जो है हमारे रीझ करके करुणा करके मनुष्य देह प्रदान कर देते हैं, चल शायद ये अब भजन कर ले। तो जब सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और यदि इस मनुष्य जीवन के माध्यम से ही मुक्ति संभव है प्यारे, तो यदि भव सागर से पार जाना है, यदि परमात्मा को के चरणों तक पहुंचना है, तो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, अपनी इस नौका के मल्लाह गुरुदेव को बना दो। प्लव माने होती है नौका, तो गुरुदेव के यदि हवाले से ये जीवन चलेगा प्यारे, और यदि उनके वचनों पर भरोसा रहा, तो ये विश्वास मानिए गुरु कर्णधारम, गुरु कर्णधार यदि बन गए, हो गए यदि कर्णधार गुरुदेव, तो समझना भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। सांदीपनी ऋषि के यहाँ स्वयं गुरुदेव नहीं आए थे, गुरुदेव के यहाँ चल कर के ठाकुर पहुँचे हैं जुगल रूप में, कृष्ण बलदेव के रूप में, है ना। शबरी माता कहीं राम जी को ढूंढने नहीं गई थी, गुरुदेव की कृपा हुई तो श्री रघुनाथ जी, श्री रघुनंदन चल कर के वहाँ पर आए हैं जुगल रूप में, राम और श्री लक्ष्मण के भैया के रूप में आए ना। इसलिए ऐसी कृपा पर भरोसा रखें और निष्ठापूर्वक अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप करें, खूब श्री प्रियालाल की भक्ति करें। आप सबका कल्याण हो। राधे राधे, जय राधे।